अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। हर लड़की की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो अपनी पहचान से लेकर अपनी जगह तक सब कुछ नया बनाती है। पर एक चीज़ कभी नहीं बदलती है, उसका मायका, वो घर जहाँ से सब शुरू हुआ था। मेरा नाम नगमा है और ये मेरी ही कहानी है। एक छोटे से शहर की लड़की बचपन में जब स्कूल से लौटती थी ना, तो माँ को गले लगाती थी और पापा को बिना रोटी नहीं खाती थी। हर ईद, हर दिवाली, हर छोटी खुशी बस मायके की दहलीज पर पूरी होती थी। तब नहीं पता था कि ये सब यादें एक दिन सिर्फ दिल में रह जाएंगी और घर सिर्फ एक याद बन जाएगा। जिंदगी का नया सफ़र शुरू हुआ। शादी के दिन सब मुस्कुराए, पर मेरी आंखों में आंसू का समुंदर था। हर लड़की की तरह मैंने भी सोचा था, नया घर, नए रिश्तेदार, नया जीवन, सब संभाल लूंगी। पर कोई नहीं समझता था कि लड़की शादी के बाद अपना सब कुछ छोड़कर आती है। मायके का छोटा सा कमरा, माँ की डांट, पापा का प्यार, सब पीछे रह जाता है। मेरा मायका एक छोटी गली में है और मैं सबसे और अब शहर के दूसरे कोने में एक नए देश में रहती हूँ। कभी कभी माँ फ़ोन करती है, बेटा खाना खाया, और मैं हंस कर कह देती हूँ हाँ माँ, सब ठीक है, पर असल में रो रही हूँ क्योंकि माँ की खुशबू फ़ोन से नहीं आती है। जिन्हें मैके जाना आसान लगता है ना, वो नहीं समझते कि कुछ बेटियाँ तो बस सपनों में ही माँ के पास जा पाती हैं। शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, खुद के घर, बच्चे, हस्बैंड, सब में खुश हूँ, पर कभी मन में एक खालीपन रहता है। ईद आती है, माँ के बना खीर याद आता है। रमज़ान में इफ्तार के वक्त पापा का जल्दी आओ कहना याद आता है। कभी कभी लगता है कि काश मायका पास होता, एक छोटी सी मुसीबत में माँ के गले लगकर रो लेती। पर अब तो दूरियां भी किस्मत बन गई हैं। इस्लाम में भी कहा गया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और मैं चाहती हूँ चाहे कितनी भी दूर हो जाऊँ, माँ की दुआ कभी दूर ना हो। जब तक वो दुआ करती है, मैं दुनिया के हर दुख का सामना कर सकती हूँ। अल्लाह ने बेटी को बहुत नाजुक दिल दिया है, पर उसे सबसे मजबूत कांधे भी बनाए, क्योंकि वो रिश्तों को जोड़ने वाली होती है। और अभी मेरा जो मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जिनकी शादियां बहुत दूर, मतलब शादियां तो पास में होती, पर उनके हस्बैंड जो है बाहर काम करते हैं, तो उस रीज़न से बीवियों को भी अपने शौहर के साथ ही रहना पड़ता है। अब मैं ही अपना ही एग्जांपल बता रही हूँ। मैं 5 साल हो गए हैं मुंबई में रहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, और आप सबको बताया ही है कि मेरे रिलेटिव के कोई नहीं रहता, मैं सिर्फ अकेले ही रहती हूँ। तो कभी कभी बहुत मन होता है, छुट्टी होती है तो सोचते कभी अपने घर चले जाए, पर नहीं जा सकते क्योंकि 24 घंटे, मतलब मुंबई से कानपुर जाने में भी 24 घंटे लगता ही है। तो सोच मतलब कुछ फंक्शन है, कुछ भी हो, जब पास में थे तो हर हफ्ते, हर महीने में एक बार चक्कर ज़रूर लगा लेते थे। बट अभी तो सोच के ही रह जाते हैं और बहुत तकलीफ़ होती है। कभी किसी की शादी भी नहीं अटेंड कर पाए, मतलब मेरे सगे मामू की शादी थी, तब भी मैं अटेंड नहीं कर पाई। मेरे नाना एक्सपायर हो गए थे तो भी मैं नहीं जा पाई, मतलब बाद में गए, उस टाइम ऑन द स्पॉट नहीं गए, बाद में गए। पास में जिन लड़कियों के मैके होते हैं ना, वो बहुत खुश नसीब होती हैं, वो उनको आसान लगता है कि मेरा मैका पास में तो हम चले जाएंगे। लेकिन जिन लड़कियों का मैका बहुत दूर होता है ना, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। उनके दिल से पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतती है, सब कुछ। बहन की मेरी जब शादी हुई थी अगले साल, तो भी मैं नहीं जा पाई थी। मतलब शादी में तो गए थे, पर उसका निकाह पहले हो गया था। जिस दिन हम ट्रेन में बैठे थे उसी दिन उसका निकाह हुआ था, मतलब निकाह जल्दी हो गया था। बाकी सब चीज़, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे शॉपिंग करना, शादी की, अपने बहनों के साथ जाना आना, ये सब मतलब सब इंसान मिस कर देता है। मैंने भी बहुत मिस किया। सिर्फ ऑन द दूर वाले क्या है, बस लास्ट मोमेंट पे पहुँचते, जिस दिन शादी है, जिस दिन बारात है, बस उसी दिन ही पहुँचते, बाकी का एन्जॉयमेंट नहीं हो पाता, तो बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत दिल रोता है कि कोई तकलीफ़ है, किसी के सुख दुख में नहीं जा सकते हैं। मुझे बहुत कभी कभी रोना आता है कि काश मेरा भी मैका पास, शायद मेरी नसीब में दूर ही लिखा था, क्योंकि मेरी जो पहली शादी हुई थी वो पास में ही हुई थी, जाजमऊ में हुई थी, तो आते जाते थे। लेकिन अभी जो हमने दूसरा जो निकाह किया है हमने, तो वो मेरा बहुत दूर है, मतलब कि बम्बई, हम बम्बई में रहते हैं, मेरे हस्बैंड जो है मैं हस्बैंड के साथ में मुंबई में रहते हैं, और मेरा मायका जो है कानपुर। तो मैं साल भर में या 6 महीने में पहले जाती थी, अभी तो जब से जॉब करने लगे हैं तो नहीं। अभी कल कई दिन, संडे वाले दिन मेरी खाला आई हुई थी, मेरी सिस्टर भी अपने ससुराल से मायके आई थी रहने के लिए। तो ऐसा लगता है कि सब लोग हैं, तो काश मुझे भी जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे जाने में ही 2 दिन लगेगा, आने में 2 दिन लगेगा, फिर वहाँ पे रहेंगे कितने दिन, तो ये सब
एक दूर जो परदेश में रहते हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। पर कोई नहीं, ज़िंदगी में इंसान खुश है और माँ बाप की हमेशा दुआ रहे, वही एक सबसे बड़ी बात है। और मेरा बेटा भी मम्मी के साथ में रहता तो मेरा मन और बेचैन हो जाता है, कभी कभी दिल बहुत उदास हो जाता है कि कहाँ जाएँ, किसी घर जाओ मायके जाने से। और औरत का दिल क्या है, हल्का हो जाता है, अपने दिल की बात अपनी माँ से शेयर कर सकती है, अपने पापा से, मतलब सुख दुख, अच्छी बुरी बात जो भी है। तो माँ बाप भी एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं, आज के टाइम में फ़ोन पे भी लोग उतना बात करना अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी एक ज़रिया है, अल्लाह पाक ने बनाया है कि फ़ोन कॉल से अपने बच्चे को बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे अपने बच्चों को देख सकते हैं, अपने माँ बाप को देख सकते हैं। पर कहीं ना कहीं दिल में एक उदासी तो रहती है, वो हमेशा शायद नसीब में जो लिखा होता है वो मिल के रहता है, नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो कोई नहीं, लेकिन ये दर्द और ये तकलीफ़ वही लड़कियां समझ सकती हैं जो परदेश में रहती हैं, जो अपने माँ बाप के लिए मिलने के लिए तरसती हैं अपने माँ बाप से। चाहे मायका कितना भी दूर क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी कोने में चले जाएं, माँ की दुआ हमेशा हमारे साथ होती है और वही दुआ हमें और हर मुसीबत से निकालती है। आज समझ आया है कि दूरियों का अपना एक एहसास होता है, पर उन दूरियों के बीच माँ का प्यार कभी दूर नहीं होता है। उसकी दुआ हर पल मेरे साथ है, हर कदम पर। कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ बनाओ तो ऐसा लगता है कि अपने बेटे को, अपने घर वालों को भी करें, लेकिन नहीं कर सकते हैं, शायद दूर रहते हैं इस वजह से। पर कोई नहीं, ज़िंदगी में जो जिसके नसीब में लिखा होता है वो उसको मिल के रहता है। अगर माँ आपका मायका पास है तो आप बहुत खुश नसीब अपने आप को समझो। माँ को रोज़ मिल भी सकते हो, उनका हाथ छू सकते हो, उनके गले लग कर रो भी सकते हो। और हम जैसे लोग जो दूर है, बस दुआओं के सहारे जीते हैं। ये वीडियो उन सब बेटियों के नाम जिनके मायके दूर है, पर ज़िंदगी दिल में माँ के लिए हर पल दुआ है। मायका चले चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, माँ की दुआ हमेशा पास रहती है। और आज संडे है तो संडे को आज हम बना रहे हैं भजिया और पाव। हस्बैंड की फरमाइश थी कि भजिया पाव बनाओ, तो हमने कहा ठीक है, संडे वाले दिन अपनी छुट्टी रहती है तो उसी दिन ही बनाएं, क्योंकि इन सब में टाइम लगता है। तो फिर भजिया पाव बनाया था, उसके लिए चटनी भी हमने रेडी करी थी, ब्रेकफास्ट में फल और बनाना और दलिया भी बनाई हुई थी, सब कुछ बनाया हुआ था। अल्लाह का शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर किसी को इस तरह से नेमतें अता करे और हमें भी शुक्र अदा करने वाला भी बना मौला। और फिर हमने और हस्बैंड दोनों लोग ने पूरा ब्रेकफास्ट किया, और ये हमारा रोज़ का ब्रेकफास्ट है, मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। हर दिन अलग अलग कुछ ना कुछ नया बनाते हैं। जैसे ज़्यादातर तो कंपलसरी है कि हम पोहा बनाते हैं, बाकी संडे वाले दिन कुछ चेंज कर देते हैं, इसलिए संडे वाले दिन अपने पास टाइम रहता है, छुट्टी रहती है। बाकी अदरवाइज़ डेज़ में हमारे पास छुट्टी, मतलब हस्बैंड को भी जल्दी जाना रहता है और मुझे भी जल्दी जाना है, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग ही हम प्लान करके बनाते हैं। और आपको, मतलब मेरा ये जो मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया है आपको कैसा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वैसे कभी कभी बहुत याद आती है मुझे अपने घर वालों की, अपने बेटे की, सबसे यादें तो बहुत आती हैं, बट फिर भी अल्लाह का हमेशा हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। थैंक यू गाइज़।